बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 37 जो कि पास्ट परफेक्ट के बारे में। लेकिन इससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा था। हमने पढ़ा था कल प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही हो। जैसे कि आप कहेंगे चुका है, खास तौर पर इस तरह के जुमलों में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ। इसी तरह से कर लिया है, खा लिया है, लाया है वगैरह। वो एक काम के पूरा होने से मुतालिक गुफ्तगू की जाती है। मिसाल के तौर पर हमने कहा था मैंने खाना खा लिया है, जैद कई बार ये किताब पढ़ चुका है, हम 2 बार उम्रा कर चुके हैं, उमेरा ने कपड़े धुल लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ज़माने माजी में, माजी करीब में आपने कोई काम किया था उसको बतलाने के लिए, कोई काम हुआ था उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से माजी में आपने कोई काम किया था बहुत पहले, करीब का नहीं, यानी बहुत पहले आपने काम किया था लेकिन उसमें वक्त नहीं है कब किया था, उस काम को बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वो काम जो माजी में आपने किया था और अभी वो चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसको भी बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी कुल 4 किस्में हैं मानी या खाके के एतबार से। पहले को हम कहते हैं प्रेजेंट अफर्मेटिव, दूसरे को प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव, तीसरे को प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, चौथे को प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिवाइज में वो हैज बीन है और हैव बीन है। हैज बीन का इस्तेमाल सिंगुलर शब्द के साथ होता है और हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल शब्द के साथ होता है। इसी तरह से अगर आप आई को इस्तेमाल करते हैं जो कि सिंगुलर है तो उसके साथ भी आप हैव इस्तेमाल करेंगे और यू के साथ भी आप हैव ही इस्तेमाल करेंगे। आगे मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो जितने भी पैसिव होंगे सब में वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और आगे हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सारी की सारी किस्मों का स्ट्रक्चर मैंने बताया था। अगर अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर आप नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो पूरा स्ट्रक्चर है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। यहीं पर हमारा ग्रामर का हिस्सा खत्म हो गया था। हमने दूसरा हिस्सा लिया था जो कि एक्सरसाइज है, यानी तमरीन या होमवर्क जिसे कहते हैं, और इसमें हम रिवाइज करेंगे अल्फाज मानी। सबसे पहले पहला हमारा वर्ड है फैन, पंखा, फाइन, जुर्माना, फ्लैग, झंडा, फॉरेन करेंसी, गैर मुल्की करेंसी, गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी, हॉर्न, सीटी, लगेज, सामान, लॉस्ट लगेज, गुमशुदा सामान, नो स्मोकिंग, सिगरेट नोशी माना है, ओशन, समंदर। आगे चलते हैं, मजीद अल्फाज मानी लेते हैं उर्दू से इंग्लिश। ज़ाब्ता, रेगुलेशन, कवाइद या उसूल कवाइद, रूल्स, बंदरगाह, सीपोर्ट, जगह, सीट, या आप सीट के बारे में भी ले सकते हैं, इशारा, सिग्नल, टिकट, टिकट, इंतजार गाह, वेटिंग रूम, पहिया, व्हील, सीटी, विसल। आगे चलते हैं और हम अफाल की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला वर्ड है क्वारल, 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 लड़ाई करना, क्वेश्चन, 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 सवाल करना, कोट, कोटेड, कोटेड, हवाला देना, रैन, रैंड, रैंड, बारिश होना, रीच, रीच्ड, रीच्ड, पहुंचना, रिएक्ट, रिएक्टेड, रिएक्टेड, रद्द अमल करना, रिसीव,
received, received, लेना, recite, recited, recited, तिलावत करना, recognize, recognized, recognized, पहचानना, refuse, refused, refused, इनकार करना। आगे चलते हैं और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला जुमला है Who might you be? तुम कहेंगे वैसे भला तुम हो कौन? Walk carefully lest you should fall. संभल कर कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो। We need to complete it very soon. हमें इसे बहुत जल्द पूरा करने की ज़रूरत है। Well done. बहुत खूब। What nonsense. क्या बकवास है। आगे चलते हैं, उर्दू से इंग्लिश लेते हैं। कितने दुख की बात है। What a pity. कितनी शर्म की बात है। What a shame. कितनी हैरत की बात है। What a surprise. क्या खूब मंजर है। What a view. कितना अच्छा ख्याल है। What an idea. तो यहाँ पर हमारे ये जुमले ख़त्म होते हैं। अब आगे चलते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम जो है उर्दू में तर्जुमा करेंगे। हमारा पहला जुमला है दिस लेसन हैज़ बीन मेड रिटन। तुम कहेंगे ये सबक लिखाया गया है, या ये सबक लिखा दिया गया है, या ये सबक लिखाया जा चुका है। ओके, हम तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, गोया कि काम के पूरा होने के बारे में यहाँ पर माना होगा। हमारा अलग जुमला है हैव दे बीन शिफ्टेड टू अमेरिकन जेल। तुम कहेंगे क्या उन लोगों को अमेरिकी जेल मुंतकिल कर दिया गया है। हमारा अगला जुमला है महमूद हैज़ नॉट बीन गिवन हिज राइट। तुम कहेंगे महमूद को उसका हक नहीं दिया गया है। महमूद को उसका हक नहीं मिला है भी आप कह सकते हैं, या नहीं दिया गया है ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, क्योंकि गिव का माना है। हमारा अगला जुमला है वाई हैव दोज गर्ल्स नॉट बीन सर्व द फूड। तुम कहेंगे उन लड़कियों को खाना क्यों नहीं दिया गया है। हमारा अगला जुमला है दिस हाउस हैज़ बीन सोल्ड फॉर 30,000 अमेरिकन डॉलर। तुम कहेंगे ये घर 300 अमेरिकी डॉलर में फरोख्त कर दिया गया है। ये घर 300 अमेरिकी डॉलर में फरोख्त हुआ है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। वो कि काम के पूरा होने के बारे में बात की गई इसमें। तो ये हमारे जुमले थे इंग्लिश से उर्दू। आगे चलते हैं और हम इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं उर्दू से। पहले हमारा जुमला है आपको सामान भेजा जा चुका है। तुम कहेंगे द आइटम हैज़ बीन सेंट टू यू। ओके, द आइटम हैज़ बीन सेंट टू यू। सामान भेजा जा चुका है आपको। हमारा अगला जुमला है क्या चोर को पकड़ लिया गया है। तुम कहेंगे हैज़ द थीफ बीन कॉट। हैज़ द थीफ बीन कॉट। हमारा अगला जुमला है उन लोगों को अब तक तनख्वाह क्यों नहीं दी गई है। तुम कहेंगे वाई हैवेंट दीज पीपल बीन पेड येट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाई हैवेंट दोज पीपल, यहाँ पर चूंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को और नॉट को एक साथ लिख दिया, इसलिए हमने जो है बीन के बाद नहीं इस्तेमाल किया, यानी बीन से पहले। तो ये रूल आपको मैंने बताया है कि जब आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें तो आप जो है दोनों को हैव और नॉट को बिल्कुल एक साथ ला सकते हैं। तो आप कहेंगे वाई हैवेंट दोज पीपल, आप यहाँ पर दे भी कर सकते हैं उन लोगों के माने में। वाई हैवेंट दोज पीपल और दे बीन पेड येट। पे का मतलब होता है पैसे अदा करना। ठीक है, तो यहाँ पर पे करना मतलब सैलरी के माने में है। लेकिन अगर आप कहना चाहें कि उन लोगों को अब तक तनख्वाह क्यों नहीं दी गई, तो आप कह सकते हैं वाई हैव या हैवेंट दे नॉट बीन गिवन द सैलरी। यहाँ पर पेड के बजाय गिवन द सैलरी येट के माने में। ठीक है, तो आप कहेंगे वाई हैवेंट दोज पीपल या वाई हैवेंट दे बीन गिवन द सैलरी। ठीक है, तो ये दोनों सही होगा आपका। हमारा अगला जुमला है बदकिस्मती से तुम्हारे भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तुम कहेंगे अनफॉर्चुनेटली योर ब्रदर हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड। हमारा अगला जुमला है क्या ये सबक पढ़ाया जा चुका है। तुम कहेंगे हैज़ दिस लेसन बीन टॉट। हैज़ दिस लेसन बीन टॉट, कि क्या इस सबक को पढ़ाया जा चुका है।
तो ये हमारे जुमले हुए जिनका हमने इंग्लिश में तर्जुमा किया उर्दू से। आगे चलते हैं और हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हमारा पहला जुमला है, इंडियन आर्मी हैज़ ट्रेन्ड 300 न्यू जॉइनर्स। तो हम कहेंगे पैसिव वॉइस में, 300 न्यू जॉइनर्स हैव बीन ट्रेन्ड बाय इंडियन आर्मी। हमारा अगला जुमला है, द हिंदू हैज़ पब्लिश्ड दिस न्यूज़। तो हम कहेंगे दिस न्यूज़ हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द हिंदू। हमारा अगला जुमला है, आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस खालिद टू द मैनेजर येट। तुम कहेंगे खालिद हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मी टू द मैनेजर येट। ओके, हमारा अगला जुमला है, हैव यू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द केस। तुम कहेंगे हैज़ द पुलिस बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द केस बाय यू। हमारा अगला जुमला है, वेयर हैव यू सेंड माई पार्सल। तुम कहेंगे वेयर हैज़ माई पार्सल बीन सेंड बाय यू। हमारा अगला जुमला है, हैज़ माई अंकल सोल्ड हिज ओल्ड बंगलो। तो हम कहेंगे हैज़ ओल्ड बंगलो बीन सोल्ड बाय माई अंकल। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर चूंकि हिज का माना आ जा रहा है ना, सोल्ड बाय माई अंकल, यहाँ पर हिज ओल्ड बंगला। तो अगर आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं हैज़ माई अंकल्स ओल्ड बंगला। आप यहाँ पर खास कर सकते हैं बाय हिम, लेकिन यहाँ पर आप बाय हिम कर देंगे। ठीक है, आप कैसे कहेंगे, हैज़ माई अंकल्स ओल्ड बंगला, हैज़ माई अंकल्स ओल्ड बंगला बीन सोल्ड बाय हिम। लेकिन चूंकि आप इब्तदाई तालिब इल्म है इसलिए मैंने इसको इसी तरह से लिखा है। बेहतर वाला होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि हैज़ माई अंकल्स ओल्ड बंगला बीन सोल्ड बाय हिम। ठीक है, लेकिन चूंकि आप इब्तदाई तालिब इल्म है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ ओल्ड बंगला बीन सोल्ड बाय माई अंकल। इस जुमले में क्या फ़र्क है, इस जुमले में फ़र्क है बंगला ख़ास नहीं हो पा रहा कि किसका बंगला था, राइट। तो चूंकि यहाँ पर हिज ओल्ड बंगला था ना, उनके चचा का, इसलिए अगर आप यहाँ पर हैज़ हिज ओल्ड बंगला बीन सोल्ड बाय माई अंकल कह देंगे तो गलत हो जाएगा। हैज़ हिज ओल्ड बंगला बीन सोल्ड बाय माई अंकल, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हिज आप यहाँ पर पहले नहीं ला सकते क्योंकि माना ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। तो यहीं पर हमारा आज का यह होमवर्क ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 37 जो कि पास्ट परफेक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ओके गाइस, हमने ब्रेक ले लिया, अब आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे अपना आज का सबक, सबक नंबर 37 जो कि पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कहते हैं उन जुमलों को जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही हो माजी में। ठीक है, माजी में कोई काम हुआ था, नहीं हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारी बातें इनसे मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। ख़ास तौर पर इस तरह के जुमलों में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, कर लिया था, खा लिया था वगैरह, तो इनको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की मिसाल में आप देख सकते हैं जैसे खाना खाया जा चुका था, किताब इम्तिहान से बहुत दिनों पहले ही ख़त्म की जा चुकी थी। ठीक है, तो इनमें आप देख सकते हैं माजी में किसी काम के होने के बारे में बात की जा रही है और ख़ास तौर पर इसमें वक्त होता है, लेकिन जहाँ वक्त ना हो तो इसका मतलब ये है कि पहले से आप बात कर रहे होते, जैसे खाना खाया जा चुका था। ये मुकम्मल जुमला तो है लेकिन ये किसी जुमले से जुड़ेगा तब जाकर के पूरा माना होगा कि तुम्हारे आने से पहले ही खाना खाया जा चुका था, जो भी आप लाना चाहें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो इन मिसालों को हम क्या कहेंगे, इन जुमलों को हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से आप कह सकते हैं क्या तुम्हारे आने से पहले खाना टेबल पर लगाया जा चुका था, क्या तुम्हारे आने से पहले खाना टेबल पर लगाया जा चुका था। तो गोया कि काम के पूरा होने से मुताल्लिक गुफ्तगू की जा रही है, तो इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ज़माने माजी में किसी खास वक्त में कोई काम हुआ था उसको बतलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कहेंगे ये प्रोजेक्ट दोपहर 2 बजे ही पूरा किया जा चुका था, तो गोया कि माजी में माजी हो गया और पूरा होने के बारे में बात की गई है, उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। जैसे कि आप कहेंगे दिस प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड एट 2 PM, यानी 2 बजे ही पूरा किया जा चुका था। पास्ट परफेक्ट की कितनी किस्में हैं? पास्ट परफेक्ट की कुल 4 किस्में हैं। पास्ट परफेक्ट
अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और ये जो किस्में हैं ये मानी के एतबार से या स्ट्रक्चर के एतबार से। तो इससे पहले हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होगा पैसिव वॉइस में। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में है हैड बीन, और ये सबके साथ इस्तेमाल होता है और इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो इसकी तारीफ होगी। पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही हो माजी में, और उसमें ना तो नफ़ी हो और ना ही सवाल किया गया। जैसे आप कहेंगे मस्जिद में खाना तकसीम किया जा चुका था, राशिद को तकरीर के लिए बुलाया जा चुका था। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव। चूंकि मस्जिद में खाना तकसीम किया जा चुका था, ये तो आपको लग रहा हो कैसा जुमला है, लेकिन इससे पहले जुमला जुड़ा है किसी बात से। ठीक है, अब सारी बातों को हम लिख नहीं सकते, पूरी कहानी हो जाएगी, तो हम एक एक मिसाल ले रहे हैं। राशिद को तकरीर के लिए बुलाया जा चुका था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राशिद को बुलाया जा चुका था तकरीर के लिए, तो इस कोई बात चल रही हो थी शायद पास्ट में, उसके सियाक में आप बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका। ठीक, तो इनको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें अफर्मेटिव की बगैर डूअर के, तो इनका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल है मस्जिद में खाना तकसीम किया जा चुका था, राशिद को जुमा को तकरीर के लिए बुलाया जा चुका था। तो आप कैसे कहेंगे मस्जिद में खाना तकसीम किया जा चुका था, आप कहेंगे फूड हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मॉस्क। राशिद को जुमा के को तकरीर के लिए बुलाया जा चुका था, आप कैसे कहेंगे राशिद हैड बीन इनवाइटेड फॉर स्पीच ऑन फ्राइडे। तो सबको क्या बोलेंगे पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के पैरा में देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट था हमने यहाँ पर लिखा है, हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिखा है, बीन को बीन की जगह पे लिखा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमने यहाँ पर लिखा है, और दीगर वर्ड्स जो पाए गए थे उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये पूरा क्या हो गया, ये हमारी पूरी मिसालें या खाके हैं पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव की बगैर डूअर को जाहिर किए हुए। लेकिन अगर आप डूअर को लाना चाह रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद करने वाले को आप लाएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव का डूअर के साथ। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल है अहमद खाना खा चुका था, मैं खुतूत लिख चुका था। तो अहमद खाना खा चुका था कैसे कहेंगे, अहमद है टेकन फूड या ईटन फूड एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, फूड हैड बीन टेकन बाय अहमद या ईटन बाय अहमद, ये आपका पैसिव वॉइस है। मैं खुतूत लिख चुका था, आप कैसे कहेंगे आई हैड रिटन लेटर्स एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे कहेंगे, कहेंगे लेटर्स हैड बीन रिटन बाय मी। अगर ये चीज आप स्ट्रक्चर में देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर को आप लाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव केस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बीन बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, डूअर को हमने इसकी जगह पे लिखा है, और यहाँ पर मैंने बताया ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे, इसलिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मी लिखा है, यानी आई क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है। तो ये सारी बातें हैं पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव की। आगे हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट नेगेटिव की। पास्ट परफेक्ट नेगेटिव किन जुमलों का आ जाएगा, इसकी तारीफ क्या होगी, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव उन जुमलों का आ जाएगा जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही हो, उसमें नेगेटिव का माना हो माजी में। जैसे कि आप कहेंगे मस्जिद में खाना तकसीम नहीं किया जा चुका था, इसी तरह से घर को तामीर नहीं किया जा चुका था। ठीक है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं आया हुआ है, और इसको पास्ट बोलेंगे परफेक्ट का चुका चुकी, यानी पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही है, पूरा हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है। तो इन जुमलों को हम क्या बोलेंगे, इन जुमलों को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट नेगेटिव। अगर हम इस तरह के जुमले बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर किसका, स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट नेगेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी जैसा कि आपने अभी बताया कि मस्जिद में खाना तकसीम नहीं किया जा चुका था, इसी तरह से हमने बताया घर को तामीर नहीं किया जा चुका था। तो आप कैसे कहेंगे मस्जिद में खाना तकसीम नहीं किया जा चुका था, फूड्स हैड नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मॉस्क। घर को तामीर नहीं किया जा चुका था, आप कैसे कहेंगे द हाउस हैज नॉट बीन बिल्ट।
अगर आप इसी को स्ट्रक्चर के पैराए में देखें तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म दीगर वर्ड्स। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, नॉट को नॉट को बीन की जगह पे, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म पे लिखा और उसके बाद हमने दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हुए किसके? ये हमारे स्ट्रक्चर हुए पास्ट परफेक्ट नेगेटिव के बगैर डूअर को दिखाए हुए। लेकिन अगर आप डूअर को दिखाना चाह रहे हैं, करने वाला कौन है उसको बतलाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद आप डूअर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा पास्ट परफेक्ट नेगेटिव का। अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद खाना नहीं खा चुका था, मैं खतूत नहीं लिख चुका था। तो आप कैसे कहेंगे एक्टिव वॉइस में अहमद खाना नहीं खा चुका था? अहमद हैड नॉट टेकन या ईटन फूड। और पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे? फूड हैड नॉट बीन ईटन या टेकन बाय अहमद। मैं खतूत नहीं लिख चुका था, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई हैड नॉट रिटन लेटर्स। ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को पैसिव वॉइस में बनाना चाहें तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे लेटर्स हैड नॉट बीन रिटन बाय मी। अगर आप इसी को स्ट्रक्चर में देखें तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद करने वाला, उसका ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, हैड को हैड की जगह पे लिखा है, नॉट को नॉट की जगह पे लिखा है, बीन को बीन की जगह पे लिखा है, वर्ब को वर्ब की जगह पे लिखा है और बाई को बाई की जगह पे लिखा है और उसके बाद डूअर यानी करने वाले को हमने यहाँ पर लिखा है। तो सारी मिसालें किसकी हैं? ये सारी मिसालें हैं पास्ट परफेक्ट नेगेटिव की, यानी डूअर को दिखाने के साथ साथ ये आपकी मिसाल है। आगे हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव के बारे में। पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव उन जुमलों कहा जाएगा जिनमें जमाने माजी में किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही हो। काम हुआ नहीं हुआ ऐसा मतलब नहीं, उसमें सवाल होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप कहेंगे क्या बच्चों के दरमियान इनामत तकसीम किए जा चुके थे। आप कहेंगे क्या इस वक्त तक मस्जिद में दर्स दिया जा चुका था। तो इनमें आप देख सकते हैं इसमें ज़माने माजी में किसी काम के पूरा होने के मुतालिक सवाल किया जा रहा है। ठीक है। इसमें सवाल पाया गया तो इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव। अगर इस तरह के आप जुमले बनाना चाह रहे हैं और उसमें आप डूअर यानी करने वाले को नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्वेश्चन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? ये स्ट्रक्चर आपका पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का। अगर आप इसको मिसालों से समझना चाहें तो इसकी मिसाल आपके सामने है, क्या बच्चों के दरमियान इनामात तकसीम किए जा चुके थे। इसी तरह से क्या इस वक्त तक मस्जिद में दर्स दिया जा चुका था। आप कहना चाहते हैं क्या बच्चों के दरमियान इनामात तकसीम किए जा चुके थे, तो आप सबसे पहले कहेंगे हैड अवार्ड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रेंस। क्या इस वक्त तक मस्जिद में दर्स दिया जा चुका था, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैड प्रीच बीन डिलीवर्ड इन द मॉस्क टिल दैट टाइम। हैड प्रीच बीन डिलीवर्ड इन द मॉस्क टिल दैट टाइम। तो इनको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव। अगर आप इनको पैराए में देखें इस स्ट्रक्चर के तो सबसे पहले क्वेश्चन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। लेकिन चूंकि ये जो दोनों जुमले हैं लफ्ज़ कैसे शुरू हो रहे हैं इसलिए हमने डायरेक्टली अपने जुमले को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया, जो कि कायदा मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को हमने लिखा, उसके बाद बीन को लिखा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स में पाए गए थे तो इसमें हमने इसको जोड़ दिया। तो हमारा जुमला हो गया पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का बगैर फाइल को जाहिर किए हुए। लेकिन अगर आप फाइल को जाहिर करना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं, तो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्वेश्चन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर और इसके ऑब्जेक्टिव के स्कोप लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का डूअर के साथ। इसकी मिसाल में आप देख सकते हैं सबसे पहले हम कहेंगे क्या उस वक्त अहमद खाना खा चुका था। क्या तुम इस दिन खुदूत लिख चुके थे, तो आप कैसे कहेंगे एक्टिव वॉइस में? क्या अहमद उस वक्त खाना खा चुका था, तो आप कहेंगे हैड अहमद टेकन या ईटन फूड दैट टाइम। ये एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस कैसे बनेगी इसकी? हैड फूड बीन टेकन बाय अहमद टिल दैट टाइम। आप कहना चाहते हैं क्या तुम उस दिन खुदूत लिख चुके थे, तो आप एक्टिव वॉइस में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैड यू रिटन लेटर्स दैट डे। लेकिन यही चीज़ अगर आप पैसिव वॉइस में कहना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैड लेटर्स बीन रिटन बाय यू दैट डे। ठीक। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखें तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्टिव केस यानी डूअर के, उसके बाद दीगर वर्ड्स या अदर वर्ड्स। लेकिन चूंकि ये दोनों जुमले लफ्ज़ कैसे शुरू हो रहे हैं तो कायदे के अतबार से हमने इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया। हैड, उसके बाद फूड सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस और यानी डूअर के और उसके बाद दीगर वर्ड्स पाए गए थे, इसलिए हमने को यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये सारी मिसालें हैं और ये सारे के सारे खाके हैं किसके किसके मुतालिक? पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव के मुतालिक।
आगे हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो उसकी तारीफ क्या होगी? पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें ज़माने माजी में किसी काम के पूरा होने से मुतालिक गुफ्तगू की जा रही हो, उसमें नफ़ी हो और सवाल दोनों एक साथ पाए जाए। जैसे आप कहेंगे क्या उन लोगों को इस बारे में खबर नहीं दी जा चुकी थी? आप कहेंगे क्या चोर को असरबाज नहीं पकड़ लिया गया था? क्या चोर को असरबाज नहीं पकड़ लिया गया था? तो इन मिसालों को हम क्या बोलेंगे? इन मिसालों को बोलेंगे पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की मिसाल। ठीक है, अगर इस तरह के जुमले आ जाते हैं तो आप कैसे कहेंगे या लिखेंगे या कैसे बोलेंगे? आप सबसे पहले कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका खाका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बगैर डूअर को जाहिर किए हुए। अगर आप इसको मिसाल में देखें तो सबसे पहले आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे क्या उन लोगों को इस बारे में खबर नहीं दी जा चुकी थी? आप कहेंगे क्या चोर को असरबाज नहीं पकड़ लिया गया था? तो अगर आप कहना चाहते हैं कि उन लोगों को इस बारे में खबर नहीं दी जा चुकी थी तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैड दे नॉट बीन इन्फॉर्म अबाउट इट। इसी तरह से क्या चोर को असरबाज नहीं पकड़ लिया गया था? आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैड द थीफ नॉट बीन कॉट आफ्टर। तो चूंकि ये दोनों जुमले लफ्ज़ के से शुरू हो रहे थे इसलिए हमने हैड से सवाल किया हेल्पिंग वर्ब से। ठीक, अगर आप इसको पैराए में देखें स्ट्रक्चर के तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं था इसलिए नहीं लिखा, हमने डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉट बीन बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। तो ये खाके हैं बगैर डूअर को जाहिर किए हुए। लेकिन अगर आप करने वाले को भी लाना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं किसने किया, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद डूअर। इन सब का आप इस्तेमाल करेंगे इन्हीं खाके के तौर पर। ठीक है, अगर आप इसको मिसाल के साथ देखना चाहते हैं तो इसकी मिसाल में है अहमद इस वक्त खाना क्यों नहीं खा चुका था? तुम उस वक्त का खुतूत क्यों नहीं लिख चुके थे? तो अगर आप कहना चाहते हैं अहमद उस वक्त खाना क्यों नहीं खा चुका था तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे एक्टिव वॉइस में वाई हैज अहमद नॉट टेकन फूड एट दैट टाइम। ठीक है, अगर यही चीज़ आप पैसिव वॉइस में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे वाई हैज फूड नॉट बीन टेकन या ईटन बाय अहमद दैट टाइम। तुम उस वक्त तक खतूत क्यों नहीं लिख चुके थे? तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वाई हैड यू नॉट रिटन लेटर स्टिल दैट डे, ये एक्टिव वॉइस। अगर ये चीज़ आप पैसिव वॉइस में बनाना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे वाई हैड लेटर्स नॉट बीन रिटन बाय यू टिल दैट डे। ठीक है, तो ये मिसाल है किसकी? पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की डूअर के साथ। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया, सबसे पहले क्वेश्चन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर और उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यही स्ट्रक्चर फॉलो किया है जो मैंने आपके सामने दिखा रखा है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, नॉट बीन बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, डूअर, इसका ऑब्जेक्टिव केस को हमने लिखा है और उसके बाद हमने दीगर वर्ड्स का यहाँ पर लिखा है। तो हमारे स्ट्रक्चर है किसके? पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव के डूअर को दिखाते हुए। और यहीं पर हमारे ग्रामर का आज का सबक खत्म हुआ। आज के सबक में हमने बात की पास्ट परफेक्ट को लेकर के। पास्ट परफेक्ट मैंने बताया पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं? पास्ट परफेक्ट उन जुमलों का आ जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही हो, इसका ताल्लुक ज़माने माजी से हो। खास तौर पर इस तरह के जुमलों में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, कर लिया था, खा लिया था वगैरह। देखिए मिसाल में आप देखेंगे खाना खाया जा चुका था, किताब इम्तिहान से बहुत दिनों पहले ही ख़त्म की जा चुकी थी। इसी तरह से क्या तुम्हारे आने से पहले खाना टेबल पर लगाया जा चुका था? तो इन सबको क्या बोलेंगे? इन सबको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट का जुमला या पास्ट परफेक्ट की मिसाल है। आगे हमने बताया पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ज़माने माजी में, किसी खास वक्त में आपने कोई काम किया था उसके बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई काम हुआ था उसके बारे में गुफ्तगू आप कर रहे हैं, तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहेंगे ये प्रोजेक्ट दोपहर 2 बजे से पहले ही पूरा किया जा चुका था या 2 बजे ही पूरा किया जा चुका था। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड एट 2 PM। ठीक, आगे हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ पास्ट परफेक्ट। इसकी कितनी किस्में होंगी? इसकी कुल 4 किस्में होंगी। पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये पूरे के पूरे क्या है? इसकी पूरी की किस्में हैं और इनका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो है हैड बीन। हमेशा हम जो है पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में क्या इस्तेमाल करेंगे? हैड बीन। और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे।
अगर हम इनकी पूरे स्ट्रक्चर को देखें, नहीं पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को देखें, तो अफर्मेटिव में हम सबसे पहले क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। और यहाँ पर ध्यान देना है कि आप नॉट, बीन को कहाँ लिखेंगे, हैड बीन के दरमियान, ओके, यानी बीन से पहले। अगर हम बात करें परफेक्ट इंट्रोगेटिव की, तो सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। और हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, पास्ट परफेक्ट की, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपका जुमला उर्दू वाला लफ्ज कैसा शुरू हो, तो आप क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से। तो यहीं पर हमारा ग्रामर का हिस्सा खत्म हुआ। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसको लेते हैं, इंशाल्लाह फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि एक्सरसाइज यानी तमरीन या मश्क। और सबसे पहले हम अल्फाज व मानी लेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले आज हम अलग अल्फाज ले रहे हैं जो कि स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में। ये जो अल्फाज है इनको आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे एक बार हम पढ़ लें, ताकि जो उनका नुत्क है बोलने का उसमें गलती ना हो हमसे। ठीक है, पहला हमारा वर्ड है बैडमिंटन। तो कहेंगे बैडमिंटन, बैट, बल्ला, बॉलर, हम इसको बोलते हैं बालर, है ना, बालर, बट ये बॉलर, बॉलर, गेंदबाज, बॉक्सर, बॉक्सर, उर्दू में बॉक्सर होगा लेकिन इंग्लिश में बॉक्सर। क्रीज, क्रीज जिसे हम लोग क्रिच बोलते हैं, क्रिच, ये क्रिच नहीं क्रीज है, ओके। क्रिकेट, हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्रिकेट, उर्दू में क्रिकेट है बट इंग्लिश में क्या होगा, क्रिकेट, क्रिकेट, थोड़ा सा खींचेंगे, क्रिकेट, 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 देखिए फर्क देखिए इंग्लिश में और उर्दू में, ठीक है। फील्डर, फील्डर, फुटबॉल, फुटबॉल, इसको बोलेंगे फुटबॉल, थोड़ा सा पुट पढ़ेंगे बॉल, ओके, बट यहाँ पर फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल नहीं हो जाएगा, ठीक। गोल, गोल, हॉकी, हॉकी, ओके। अब आगे चलते हैं और मजीद अल्फाज मानी लेते हैं, जिसमें से पहला है हॉर्स रेसिंग, घोड़दौड़, नेट, जाल, पिच, पिच, रेसिंग, रेसिंग या दौड़ कह सकते हैं आप। उसके बाद है रेफरी, हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं रेफरी, रेफरी है उर्दू में बट इंग्लिश में रेफरी, क्या है, रेफरी। अब इसको इंग्लिश में जब भी रेफरी नहीं पढ़ेंगे, रेफरी, रेफरी। रिंग, अखाड़ा, स्टेडियम, स्टेडियम, स्विमिंग, तैराकी, अंपायर, एम्पायर, उर्दू में होगा एम्पायर या अंपायर भी है बट इंग्लिश में अंपायर। रेसलिंग, कुश्ती, विकेट, विकेट। तो ये हमारे खेल से मुतालिक अल्फाजो मानी हुए। आगे चलते हैं और अफ़ाल की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से पहला है रिग्रेट, रिग्रेटेड, रिग्रेटेड, पछताना, रिमेन, रिमेंड, रिमेंड, बाकी रहना, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, ख्याल करना, रिमाइंड, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड, याद दिलाना, रिमूव, रिमूव्ड, रिमूव्ड, हटाना, रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, मरम्मत करना, रिपीट, रिपीटेड, रिपीटेड, यादा करना या दोहराना, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, जवाब देना, रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड, आराम करना, रिवील, रिवील्ड, रिवील्ड, इंकशाफ करना। आगे चलते हैं और रोजाना इस्तेमाल होने वाले जुमले लेते हैं। इसमें से पहला हमारा जुमला है इतना खुश क्यों हो, तो कहेंगे व्हाट आर यू सो हैप्पी अबाउट। आज हफ्ते का कौन सा दिन है, व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे। इनसे उनकी क्या मुराद है, तो कहेंगे व्हाट डू दे मीन बाय दैट। आपका क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन। आगे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट।
आगे चलते हैं, मजीद जुमले लेते हैं। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ये करने का क्या फायदा है। व्हाट द यूज ऑफ डूइंग दिस, ये निशान कैसा है। व्हाट इज दिस मार्क, बात क्या है। व्हाट्स द मैटर, कुछ भी हो। व्हाट एवर द केस मे बी, ओके। व्हाट एवर, लोग बहुत से लोग इसको एवर पढ़ते हैं, बट व्हाट एवर द केस मे बी, कुछ भी हो। तो हमारे रोजाना इस्तेमाल होने वाले जुमले हुए। अब आगे चलते हैं, ग्रामर एक्सरसाइज के लिए कुछ जुमले लेते हैं। चूंकि आज हमने पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो इसलिए जरूरी है कि इसके पैसिव वॉइस की भी हम प्रैक्टिस कर ले। जिसमें से हमारा पहला जुमला है, द डिशेज हैड नॉट बीन वॉश्ड ऑन टाइम, दिस बाइक हैड नॉट बीन सोल्ड टिल दैट टाइम, हैड योर रूम बीन पेंटेड बिफोर योर मैरिज, व्हाई हैड द मोबाइल बीन सोल्ड बिफोर दिवाली, हैड द मैन बीन मर्डर्ड इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली। तो ये सारे के सारे जुमले पास्ट परफेक्ट के हैं, पैसिव वॉइस में। इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना है और हमारे ख्याल से सारे मानी आवाज़ें हैं, क्लियर हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसलिए आगे चलते हैं और मज़ीद जुमले लेते हैं उर्दू से इंग्लिश में करने के लिए। पहला हमारा जुमला है, आपको कई बार बुलाया जा चुका है। कई बार का मतलब मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स। क्या भूखों को खाना नहीं दिया गया है। इसी तरह से भूखों का मतलब हंगर्स, हंगरी पीपल, हंगर का मतलब भूख हो जाएगा, हंगरी पीपल का मतलब भूखो, ओके। क्या मुलाजिमीन को घर जाने की इजाज़त दी जा चुकी थी। क्या मुलाजिमीन को घर जाने की इजाज़त दी जा चुकी थी। तो आप कैसे कहेंगे, इस आपको बनाना होगा। मुलाजिमीन का मतलब सर्वेंट्स या वर्कर्स, सर्वेंट का मतलब खादिम हो जाएगा, वर्कर्स आप कर दें, वर्कर्स, सर्वेंट। इजाज़त देना मतलब गिव परमिशन, घर जाना, टू गो होम या टू गो हाउस या टू गो विलेज, ठीक। हमारी फीस पिछले महीने ही अदा की जा चुकी थी। फीस का मतलब फी ही आएगा, फी। और पिछले महीने लास्ट मंथ या पास्ट मंथ, ओके। उसके बाद क्या यह सबक पहले ही पढ़ाया जा चुका था। तो यहाँ पर पढ़ाया जाना, अदा किया जा चुका ना, ये सब क्या है, वही माना है। पे, गिव, रीड, टीच, सब एक ही माने, बट चूंकि पैसिव वॉइस में है इसलिए आपको थोड़े से लग रहे हैं कि इनकी इंग्लिश अलग होगी। इनके अफाल अलग नहीं होंगे, बल्कि इनका स्ट्रक्चर अलग होगा। टीच ही से आएगा पढ़ाया जा चुका होना, ठीक है, पढ़ाया जाना, ठीक है। पढ़ाना का मतलब टीच, पढ़ाया जाना भी टीच ही होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में बन जाएगा ये थर्ड फॉर्म के साथ। आगे चलते हैं और मजीद जुमले लेते हैं जिनको आपको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। इसमें 6 जुमले हैं, इनको ये एक्टिव वॉइस में, इनको आपको पैसिव वॉइस में बदलना होगा। सबसे पहला हमारा जुमला है, द बॉस हैड फायर्ड द मैनेजर, द मिनिस्टर हैड सर्कुलेटेड दैट वीडियो ऑन सोशल मीडिया, माय यंगर सिस्टर हैड कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन इन 2010, हैड यू ऑलरेडी मेड द पेमेंट ऑफ द बिल, आवर कंपनी हैड सेंट अस ऑन अ ट्रिप, द हैकर हैड नॉट सेटल्ड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये 6 जुमले हैं, इनको आपको पैसिव वॉइस में तब्दील करना होगा। जो भी मैंने आपको आज उसूल बताए उनको मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं के साथ हमारा आज का सबक खत्म हो। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर फ़ायदा होगा। अब इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।